क्या आप भी अपनी लाइफ में हेल्थ को लेकर, बीमारियों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि लाइफ में, फ्यूचर में कौन सी बीमारी आ सकती है, आपकी हेल्थ कैसी रह सकती है? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर अच्छे से मालूम कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कौन सी बीमारी आ सकती है, आपकी हेल्थ कैसी रह सकती है? आज हम बात कर रहे हैं वर्गो लगन राशि के बारे में, कन्या लगन राशि के बारे में, कि वे लोग अपनी जन्म कुंडली देखकर अपनी लाइफ में, फ्यूचर में आने वाली बीमारियों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं। बीमारियों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्रॉनिक एलिमेंट हो, लॉन्ग टर्म एलिमेंट हो, लॉन्ग टर्म सिकनेस हो, शॉर्ट टर्म छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं। हमारी जन्म कुंडली में छठा हाउस बीमारियों को इंडिकेट करता है। हमें देखना चाहिए कि छठे हाउस का राशि लॉर्ड कौन सा है, छठे हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है और उसका सब लॉर्ड कौन सा है। ये तीनों लॉर्ड का आपस में कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद ही फाइनल बीमारी आप अपनी जन्म कुंडली में निकाल सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से टाइम पर, कौन सी दशा अंतरदशा में कौन सी बीमारी आ सकती है। ये सब जानने के बाद कि आपकी लाइफ में, फ्यूचर में कौन सी बीमारी आने वाली है, उसका ट्रीटमेंट आप प्रोएक्टिवली प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोएक्टिवली अपना लाइफस्टाइल चेंज प्लान कर सकते हैं, अपनी फूड हैबिट्स अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं और साथ में आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर अपना 6th हाउस का राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं। उनका यूनिक कॉम्बिनेशन से आपको फ्यूचर में कौन सी बीमारी आ सकती है। राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीनों ही निकालना बड़ा आसान है अपनी जन्म कुंडली देखकर। इनका निकालने का मेथड हम इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 6 लिखा है, तो ये वर्गो यानी कि कन्या राशि की कुंडली है। हमें 6th हाउस देखना है जो कि बीमारी का हाउस होता है। 6th हाउस का राशि लॉर्ड सैटर्न है, क्योंकि 6th हाउस में कुंभ राशि है। इस केस में नक्षत्र लॉर्ड की ऑप्शंस हैं मार्स या फिर जुपिटर, और सब लॉर्ड डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं। 9 प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट सब लॉर्ड हो सकता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या बने, सैटर्न, मार्स और कोई भी एक सब लॉर्ड, या फिर सैटर्न, जुपिटर या फिर कोई भी एक सब लॉर्ड। यह यूनिक कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में इंडिकेट कर सकता है कि फ्यूचर में किस टाइम पर कौन सी बीमारी आपको आ सकती है। तो राशि लॉर्ड सैटर्न तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड मार्स है और उसमें सब लॉर्ड मरकरी है, तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, र्यूमेटिज्म की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि जॉइंट्स यानी कि जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। बाउल डिसऑर्डर आपको फेस करना पड़ सकता है और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रनिंग पेन की समस्याएं आपको आ सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ये समस्या आपको कौन से टाइम पर आएंगी, कौन से दशा अंतरदशा में आएंगी। जब भी आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लाइफ में मरकरी की अंतरदशा चले तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर एग्जाम्पल लें कि अगर आपका सिस्टम आर्थराइटिस के लिए सेंसिटिव है, तो आपकी जन्म कुंडली में जब भी मरकरी की अंतरदशा चलेगी तो आपको आर्थराइटिस की समस्या एग्रीवेट हो जाएगी। और अगर मार्स की महादशा में मरकरी की अंतरदशा चले तो यह प्रॉब्लम और भी सीरियस हो सकती है। तो इसलिए आपकी लाइफ में जब भी मरकरी की अंतरदशा आ रही हो, इस एग्जाम्पल में, तो आप अपना अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान कर लें। जो भी मेडिकल टेस्ट है वो सारे मेडिकल टेस्ट प्लान कर लें और साथ में आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ आप देखें कि आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन जो कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, अगर उसमें किचन है या फिर फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस है या फिर और कोई भी ऐसा वास्तु दोष है, तो इस केस में आप मरकरी से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसलिए आप वास्तु रेमेडी भी करें अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो। अगर सब लॉर्ड वीनस है तो आपको इस केस में पैरों में पेन, दर्द या स्वेलिंग, सूजन की दिक्कतें आ सकती हैं। घुटनों में, नीज में पेन और स्वेलिंग की दिक्कत आ सकती है, या फिर हार्ट एफ्लिक्शन, हृदय से जुड़ी हुई समस्या आपको आ सकती हैं। फिर से वीनस की अगर अंतरदशा है, अगर एग्जाम्पल लें कि अगर आपकी बॉडी हार्ट एलिमेंट के लिए सेंसिटिव है, तो जब भी आपकी लाइफ में, आपकी जन्म कुंडली में वीनस की अंतरदशा आएगी तो आपको हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर मार्स की महादशा में वीनस की अंतरदशा आए तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। वीनस की अंतरदशा से पहले ही आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लाइन अप कर लें, ब्लड टेस्ट करा लें, डॉक्टर से मिल लें और साथ ही साथ वीनस से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से
आप अपने घर का साउथ ईस्ट चेक कर लें, यानी कि अग्निकोण चेक कर लें। अगर उसमें कोई वास्तु दोष है तो उस केस में वीनस से जुड़ी हुई समस्या, इस केस में हमने एग्जाम्पल लिया है कि हार्ट एलिमेंट आपको और ज़्यादा सीवियरिटी के साथ में फेस करना पड़ सकता है अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में वास्तु दोष है। तो अकॉर्डिंगली वीनस की अंतर्दशा आने से पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करें, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी प्लान करें और साथ में वास्तु रेमेडी भी प्लान करें वास्तु चेक करने के बाद। अगर सब लॉर्ड सन है तो आपको अपनी लाइफ में इन्फ्लेम ब्लड वेसल से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यह एक इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है। जब भी आपकी लाइफ में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो यह समस्या सीरियस हो सकती है, और अगर मार्स की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ रही है तो ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली चेक कर सूर्य की अंतर्दशा से पहले अपना मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान कर लें, सूर्य से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी प्लान कर लें, और अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन आप चेक कर लें कि ईस्ट में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। अगर है तो आप अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर नक्षत्र लॉर्ड मार्स में सब लॉर्ड मून है तो आपको हिस्टीरिया की समस्या आ सकती है, शरीर के ऊपर बॉयल्स की समस्या आ सकती है, आपकी टांगों में स्वेलिंग या फिर पेन की समस्या आ सकती है, और आपके जेनिटल्स में भी समस्याएं या फिर कोई उधर बीमारी आ सकती है मून की अंतर्दशा में खासकर, और अगर मार्स में मून की अंतर्दशा चले तो और भी ज़्यादा। तो आप उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जैसा हम आपको समझा रहे हैं कि अकॉर्डिंगली आप प्लान करते चलें। मून से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आप ट्राई करें, और साथ ही साथ आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक कर लें कि उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि अगर वास्तु दोष है तो चंद्रमा मून से जुड़ी हुई समस्याएं, बीमारियां आपकी लाइफ में ज़्यादा समस्या आपको देती हैं। तो अगर आपकी बॉडी लेग पेन या फिर नी पेन के लिए ससेप्टेबल है तो आपके लिए कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको वीनस की अंतर्दशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ में मून की अंतर्दशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। तो राशि लॉर्ड सैटर्न तो आपका कांस्टेंट है। नक्षत्र लॉर्ड अगर जुपिटर है और जुपिटर में सब लॉर्ड ही जुपिटर हैं तो इस केस में काफ़ी सारी बीमारियां आपको एक साथ में आ सकती हैं। ब्लड डिसऑर्डर की समस्या आप फेस कर सकते हैं, लुम्बैगो की समस्या आप फेस कर सकते हैं। लुम्बैगो में क्या होता है कि आपका लोअर बैक में दिक्कत आ जाती है, लोअर बैक बोन या फिर लोअर बैक मसल्स से जुड़ी समस्या आप फेस कर सकते हैं। हिप जॉइंट का पेन आप फेस कर सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर की अंतर्दशा आने वाली है और फॉर एग्जाम्पल आपकी लोअर बैक सेंसिटिव है, हिप जॉइंट सेंसिटिव है, तो आप जुपिटर की अंतर्दशा आने से पहले, और अगर जुपिटर की महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा है तो और भी ज़्यादा, आप उससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान कर लें, फिजियोथेरेपी प्लान कर लें, और जुपिटर से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आप प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने घर में वास्तु चेक करें और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखें कि कोई वास्तु दोष तो नहीं है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ तो नहीं है जो कि नहीं होनी चाहिए, या फिर और भी ऐसा कोई वास्तु दोष तो नहीं है। अगर है तो आप उसकी भी रेमेडी करें। किसी भी प्लैनेट की रेमेडी जानने के लिए आप हमारा रेमेडीज वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि हमने सभी प्लैनेट्स की रेमेडीज बताई हुई हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। साथ ही साथ आप हमारा वास्तु वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमने आपके घर में कितने वास्तु दोष हो सकते हैं और उनकी रेमेडीज क्या है वो सारे सॉल्यूशन हमने दिए हुए हैं। अगर आपका सब लॉर्ड सैटर्न है, नक्षत्र लॉर्ड का जुपिटर है, अगर सब लॉर्ड सैटर्न है तो इस केस में आपको सर और दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, कानों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, आपके जॉइंट्स में, शरीर में कहीं पर भी जॉइंट हो, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है या फिर कोई भी जॉइंट है, उसमें दर्द या स्वेलिंग की समस्या आ सकती है, आपकी टांगों में, पैरों में स्वेलिंग की समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप सैटर्न की अंतर्दशा आने से पहले और जुपिटर की महादशा में सैटर्न की अगर अंतर्दशा है तो और भी ज़्यादा आप मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करें। सैटर्न की आप रेमेडीज बिफोर हैंड प्लान कर सकते हैं, और आप अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन चेक करें कि उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है, अगर है तो आप उसकी भी वास्तु रेमेडी कर सकते हैं। अगर सब लॉर्ड मरकरी है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं आप फेस कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आप फेस कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल लें कि अगर आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सेंसिटिव है तो आपको मरकरी की अंतर्दशा आने से पहले ही अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है। और अगर जुपिटर की महादशा में मरकरी आ रहा है तो और भी ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट आप प्लान कर लें।
मरकरी की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आप प्लान कर लें। और जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है कि नॉर्थ डायरेक्शन अपने घर में वास्तु चेक करें, वास्तु दोष है तो उसकी भी आप रेमेडी कर लें। जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड और अगर सब लॉर्ड वीनस है तो आपको इंडाइजेशन की समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। स्टमक पेन, गैस, अपेंडिसाइटिस की आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और अगर वीनस कुछ ज़्यादा ही पीड़ित है तो आपको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन भी फेस करना पड़ सकता है। आपको हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो इसलिए अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका हार्ट सेंसिटिव है और वीनस की अंतर्दशा आने वाली है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें, हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलके एक बारी सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें। और साथ ही साथ आप वीनस की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करें और अपने घर का अग्निकोण साउथ ईस्ट चेक कर अगर कोई वास्तु दोष है उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। नक्षत्र लॉर्ड अगर जुपिटर है, सब लॉर्ड अगर सन है तो आपको एनलार्ज हार्ट की समस्या आ सकती हैं। पल्पिटेशन की दिक्कत आप फेस कर सकते हैं। पल्पिटेशन क्या, आपकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं होती, अप एंड डाउन अपने हिसाब से होती है। लो ब्लड प्रेशर की आप समस्या फेस कर सकते हैं। तो इसलिए सूर्य की अंतर्दशा आने से पहले, महादशा किसी भी प्लैनेट की हो, सूर्य की अंतर्दशा आने से पहले, और अगर जुपिटर की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ रही है तो बीमारी का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करें, सूर्य की रेमेडी प्लान करें और अपने घर में ईस्ट का वास्तु दोष चेक करें और अगर है तो आप उसकी भी रेमेडी प्लान करें। अगर सब लॉर्ड मून है तो आपको दौरों की समस्या आ सकती है, आपको हिस्टेरिकल बिहेवियर की समस्या फेस कर सकते हैं। लुम्बैगो की समस्या आ सकती है। लुम्बैगो अब आप जानते हैं कि लोअर बैक की समस्या होती है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेट में एक एब्डोमिनल रीजन में एक डल पेन है। आप लेडीज के केस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अगर मून की अंतर्दशा आने वाली है तो आप डेफिनेटली मून की रेमेडी करें, डॉक्टर से बिफोर हैंड मिल लें और साथ में एस्ट्रोलॉजिकली आप मून की रेमेडी कर इसको फिक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में वास्तु चेक करके, वास्तु दोष करके उसकी भी रेमेडी कर आप अपनी ये सारी बीमारियां प्रोएक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आपको 6th हाउस देखना है। 6th हाउस जिस राशि में है उस राशि का लॉर्ड आपका राशि लॉर्ड बन जाता है। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड जानने के लिए आप कोई भी कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी 6th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है और सब लॉर्ड कौन सा है। और फिर इन तीनों ही लॉर्ड्स का एक जो भी यूनिक कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कौन सी बीमारी के लिए ससेप्टेबल है और आप अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं बिफोर हैंड। किसी भी प्लैनेट की रेमेडी जानने के लिए आप हमारा रेमेडीज वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि हमने सभी प्लैनेट्स की रेमेडीज डाली हुई हैं। और घर में हर एक वास्तु दोष की क्या वास्तु रेमेडी है उसके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डाली हुई है जो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।